छात्र असंतोष, कारण और समाधान पर निबंध। शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वालों को छात्र या छात्रा की संज्ञा दी जाती है। ये शिक्षालयों में विद्यार्जन के साथ साथ जीविकोपार्जन में सहायक ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं। विद्या और जीविका को पाने के उद्देश्य से उत्साहपूर्वक आने वाले इन छात्रों को गंभीर होकर पढ़ाई लिखाई में लग जाना चाहिए, किंतु बहुत बार ऐसा नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद वे उत्साहहीन और निरुद्देश्य होकर भटकते दिखाई देने लगते हैं। छात्र के रूप में प्रवेश लेते समय उनकी आंखों में जो चमक होती है वह पढ़ाई के दौरान बुझ जाती है। कुछ छात्र अवश्य सोत्साह दिखाई पड़ते हैं। वे विद्यालय में मौज मस्ती के लिए आने वाले युवक युवती होते हैं, जो शिक्षा पाने नहीं, घर से बाहर की आज़ाद हवा खाने आते हैं। इन्हीं में कुछ युवक युवती ऐसे भी होते हैं जो तोड़ फोड़ की राजनीति से जुड़ जाते हैं, उसी में रुचि लेने लगते हैं। जब तब तोड़फोड़, हड़ताल, मारपीट करते और उद्दंडता दिखाते छात्रों को देखकर कोई जिम्मेदार विचारशील व्यक्ति यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस अनुशासनहीनता का कारण क्या है। इनके भीतर किस असंतोष का लावा धधक रहा है जो समाज में उथल पुथल उत्पन्न कर देता है। सबसे पहले इन छात्रों की पारिवारिक परिस्थितियों पर एक खोजी दृष्टि डालनी चाहिए। समाज के आर्थिक समुदायों से आए इन छात्रों में कुछ तो संपन्न घराने के होते हैं, जिनके सामने जीविकोपार्जन की कोई समस्या नहीं होती। वे प्रायः मौज मस्ती के लिए या समय बिताने के लिए विद्यालय में आते हैं। छात्रों का यह वर्ग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े छात्रों में अनेक कुंठाएं और असंतोष उत्पन्न करता है। कुछ मध्य वर्ग से आते हैं, जिनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत होती है। महंगी शिक्षा वे ले नहीं सकते, लेते भी है तो बड़े तनावपूर्ण वातावरण में। परिवार में उनकी शिक्षा पर होने वाले खर्च के कारण बड़ी आर्थिक कश्मकश होती रहती है, जिसका प्रभाव सीधे उनके मन पर पड़ता है। विपरीत आर्थिक परिस्थिति और महत्वाकांक्षाओं के द्वंद्व में फंसकर छात्रों का यह वर्ग दिशाहीन सा हो जाता है और भावनाओं में बहकर भटक जाता है। समाज के निम्न वर्ग से आए छात्र समुदाय के सामने सरकारी विद्यालय अनुदान और छात्रवृत्ति का एकमात्र मार्ग रह जाता है। उनके सामने कपड़ों, किताबों, पढ़ाई की सुविधाओं की समस्या रहती है। घर और विद्यालय दोनों जगह पर उन्हें असंतोष की छाया में रहना पड़ता है। घर का आर्थिक संघर्ष और विद्यालय में उपेक्षा तथा अभाव का निरंतर सामना करते रहने से उनके मन में क्रोध की गांठें पनपने लगती। शिक्षा का संबंध जीविका से बहुत अधिक जुड़ा है। अधिकतर छात्र जीविका पाने के उद्देश्य से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसलिए जब उन्हें अनुकूल शिक्षा नहीं मिल पाती या उचित शिक्षा नहीं मिल पाती तो उनमें आक्रोश पनपने लगता है, जिसे वह जिस तिस रूप में व्यक्त करने लगते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सभी को शिक्षा दी जाती थी, पर आज अधिकांश विद्यार्थी बिना सोचे समझे शिक्षा लेकर महाविद्यालय से बाहर आकर बेरोजगारों की पंक्ति में आ खड़े होते हैं। उनको देखकर छात्रों को अपने अनिश्चित भविष्य का भय घेरने लगता है। छात्र असंतोष को बढ़ाने वाले दो प्रमुख तत्व और हैं। एक है प्रतिभाशाली छात्रों की शिक्षा में आर्थिक कारणों से व्यवधान उत्पन्न होना और दूसरा है आरक्षण की व्यवस्था। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद महात्वाकांक्षा से प्रेरित होकर छात्र डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या अन्य ऐसी कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, पर अच्छे अंक लेने पर भी उनका प्रवेश नहीं होता। इससे असंतोष आरंभ होता है। यह असंतोष तब और भड़क उठता है जब उनसे
अयोग्य छात्र आरक्षण की सहायता से प्रत्येक पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक प्रवेश पा लेते हैं। यदि वे निजी प्राइवेट संस्थाओं में प्रवेश लेने जाते हैं तो कैपिटेशन फीस का राक्षस उन्हें निगलने के लिए खड़ा मिलता है। अपने कैरियर के प्रति जागरूक छात्र इन स्थितियों में घुट कर रह जाता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार की ओर से गंभीर प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। उसका पहला काम यह होगा कि वह शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसायियों को हटा दे। शिक्षा के क्षेत्र में पब्लिक और सरकारी विद्यालयों का भेदभाव मिटाना आवश्यक है। समाजवादी व्यवस्था में ऐसी भेदभाव वाली बातें सहन नहीं की जा सकती। देश के छात्रों को ऐसे खेमों में बांटना उचित नहीं है। दूसरा काम कैपिटेशन फीस जैसे भद्र नाम के पीछे निहित रिश्वतखोरी को समाप्त करने का है। तीसरा काम शिक्षा और रोजगार के मामले में अयोग्य व्यक्तियों को आरक्षण के कवच द्वारा आगे बढ़ने से रोकना होगा। आरक्षण केवल योग्य व्यक्तियों के लिए होना चाहिए। चौथा काम चुनावों में छात्र शक्ति का दुरुपयोग रोकना है। पांचवा काम व्यवसाय आधारित सस्ती शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना है।